नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित विभा मिश्रा, अधिवक्ता। आज का वीडियो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे है और बहुत दुख के साथ ये बनाना पड़ रहा है ये वीडियो मुझे। प्रज्ञा मिश्रा यूट्यूबर, प्रज्ञा मिश्रा का उल्टा चश्मा ऐसा नाम से एक उनकी सच्ची न्यूज़ यूट्यूब पे आती है। बहुत लोग उसको सुनते हैं और अच्छी सच्ची खबरें आती हैं। कल की बात है, उनके बहन की हत्या हुई। उनके बहन का पति ही उनकी हत्या किया और अपनी पत्नी की हत्या के बाद वो घर जाकर अपनी मानसिक रोगी बहन की भी हत्या किया। उसके बाद आत्महत्या किया, मतलब ट्रिपल मर्डर, 3 मर्डर एक साथ। वह व्यक्ति जिसको लोग साइको बोल रहे हैं, उसके लिए साइको शब्द भी छोटा है। वो बेहद ही निकम्मा और बेकार इंसान था। वो जितने दिन भी धरती पे था, वो धरती पर बोझ था। ऐसे व्यक्ति को का चले जाना ही अच्छा है। पहले अपनी पत्नी की हत्या किया, फिर इनसिक्योरिटी फील किया कि हमारी पागल बहन को कौन झेलेगा, तो उसकी हत्या किया। फिर उस निकम्मे के अंदर इन सारी चीज़ों को फेस करने की क्षमता नहीं थी, तो उसने अपनी हत्या की, आत्महत्या। अब इन तीनों हत्याओं से जो परिवार प्रभावित है वो तो है ही। उसको तो साइको कहा जा रहा है, साइको ही है, साइको व्यक्ति ही इस तरह का काम कर सकता है। वरना लोगों के जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं। बहुत से लोग अपनी अपनी समस्याओं को सालों झेल रहे हैं, उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। मैं अधिवक्ता हूँ, मैं न्यायालय में ऐसे तमाम केसेस देख रही हूँ। तलाक के बहुत से ऐसे केसेस देख रही हूँ। कहीं महिला मनमानी है तो कहीं महिला कंप्रोमाइज़ कर रही है। तो पुरुषों के जो साइकोपना है उसकी ऐसी ऐसी वैरायटी है हमारे आपके सामने ना, कि एक बात में आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि कौन किस हद तक साइको है। एक तो आप लोगों के सामने जिसकी मैं जिक्र कर रही हूँ, वो कल की जो हत्या है, उससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि सोशल मीडिया पर बहुत से पुरुष वर्ग ऐसे सक्रिय हो गए हैं जो उससे भी बड़े वाले साइको हैं, लेकिन उनको कोई साइको बोल नहीं सकता। वो साइको इतने खतरनाक हैं कि वो धरती पे भार तो हैं ही, समाज के लिए भी बहुत बड़े जहर हैं। वो नासूर हैं समाज के लिए। प्रज्ञा मिश्रा, जिसकी बहन की हत्या हुई उसके अपने पति के द्वारा, उस परिवार पर क्या बीत रहा होगा बिना ये जाने समझे कुछ पागल व्यक्ति सिर्फ ये साबित करने में लगे हैं कि वो प्रज्ञा मिश्रा नहीं है, वो प्रज्ञा यादव है। भाई, हमारे देश में स्वतंत्र हैं लोग, अपने तरीके से जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं, कानून उनके साथ है। वो यादव से शादी करे कि मिश्रा से शादी करे, कि वो मिश्रा है कि यादव है, तुम लोगों को क्या तकलीफ़ है भाई? अपने घर में झांक के देख लो। 2-4 ऐसे उल्टे सीधे सरनेम मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो अंदर अंदर कहानी चल रही होगी। फिलहाल उस परिवार के लिए जिसकी बेटी गई है, बहुत ही संवेदना का विषय है और ये जांच का विषय है। बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि मानस वाजपेयी जो हत्यारा था, उसको कार चलाने नहीं आती थी, लेकिन वो कार से आया था, आईसीआईसीआई बैंक में अपनी पत्नी को बुलाया, बात किया, उनके साथ उनका विवाद हुआ और उनको गोली मारा। फिर वो भाग के गया घर। जब उसको कार चलाने आती नहीं थी तो उसको कार में लेके आया कौन, लेके गया कौन? इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो परिवार अपना फेस करेंगे, देखेंगे उनके साथ क्या है। और प्रज्ञा मिश्रा के सोशल मीडिया के उनके वॉलपेपर से ये चीज़ समझ में आया है कि उसकी मानसिक विक्षिप्त बहन और वो मानस वाजपेयी दोनों मिलकर अपनी माता के साथ भी पहले इस तरह की मारपीट, अभद्रता कर चुके हैं, जिससे उनकी माँ की मौत हो चुकी है।
मेरे कहने का सारा मतलब सिर्फ यही है कि एक मानसिक रोगी इस दुनिया से गया, अपने साथ 2 लोगों की हत्या करके गया। लेकिन आप लोग अपने आसपास बैठे ऐसे मानसिक रोगियों को पहचानिए और उनका बाइकाट करिए, जो हत्या किसी की नहीं कर रही हैं, लेकिन वो हत्या ना करते हुए भी लोगों को मरने पर मजबूर कर रहे हैं। वो समाज के लिए नासूर हैं। जो यादव और मिश्रा में लटके हुए हैं, वो पचा नहीं पा रहे हैं कि महिला है, समाचार प्रकाशित करके यूट्यूब में इतनी अच्छी जगह वो कैसे बना पाई है। वो ऐसे मानसिक रोगी हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो सिर्फ महिला और पुरुष में उलझे पड़े हैं। उनको पच नहीं रहा है कि महिला आगे कैसे जा सकती है। और उनका कहना ये है कि मानस वाजपेयी ने अपने इस स्टेटस में प्रज्ञा मिश्रा और उनके पति का नाम डाला। तो भाई, पागल का कोई अस्तित्व होता है क्या? उसका कोई लेबल होता है क्या? जब उसने मूड बना लिया कि मुझे 2 लोगों की हत्या करके स्वयं की भी हत्या करनी है, आत्महत्या करनी है, ऐसे पागल के दिमाग में तो बस एक ही बात चलेगी, मैं जाते जाते किसको फंसा दूं। चूँकि प्रज्ञा मिश्रा अपने समाचार यूट्यूब चैनल के कारण काफ़ी बड़े पोजीशन पर हैं और लोग उनको जानते हैं। जिसको लोग जानते हैं, जिसकी इज्जत होती है, उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने वाले बहुत से लोग रहते हैं। तो उस पागल व्यक्ति को ऐसा लगा कि प्रज्ञा मिश्रा का नाम डाल देंगे तो ये जल्दी से बदनाम हो जाएंगी, शायद मुझे कुछ सहानुभूति मिल जाएगी। मैं ऐसी दिवंगत आत्माओं के लिए भगवान से प्रार्थना तो करती हूँ कि उनको स्थान मिले, परंतु मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति इतने गिरे लेवल का मानसिक विक्षिप्त हो, उसको पहले ही मर जाना चाहिए था। उसको इतने दिन इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। और रही बात प्रज्ञा मिश्रा की बहन का, तो किसके जीवन में क्या उथल पुथल है, कौन किससे क्यों अलग होना चाहता है, किसकी अपनी क्या परेशानी है, ये सोशल मीडिया के पागलों, मानसिक विक्षिप्त तुम लोगों के सोचने का विषय नहीं है। कोई महिला पढ़ी लिखी है, सशक्त है, पैसे कमाने की, अपनी खुद की परवरिश करने की क्षमता रखती है, किसी पागल को झेलने के लिए वो मजबूर नहीं है। और जो लोग 2-4 ऐसे लोग हैं कि जिनको पर्सनली ये वीडियो मैं टैग करूँगी कि अपनी मानसिक स्थिति का इलाज कराएं, अन्यथा उस मानस वाजपेयी से प्रेरित होकर स्वयं आत्महत्या कर लें, उनकी थोड़ी सी इज्जत रह जाएगी। बजाय इसके कि प्रज्ञा मिश्रा यादव है, प्रज्ञा मिश्रा मिश्रा है, भाई अपने काम से मतलब रखो ना। उसके बहन की मौत हो गई, जो जिंदा है उसको जिंदा रहने दो, अपना काम करने दो। यादव और मिश्रा डिसाइड करने का तुमको पेमेंट दिया जा रहा है क्या? जय श्री राम।